इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 243Z(D) के बारे में। ये आर्टिकल बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट को प्लान करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और उसके लिए ये आर्टिकल हम लोगों को बताएगा। ठीक है, तो भारत देश में जितने भी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के अपना अब तो वो राज्य भी नहीं रहा, पंजाब से लेकर के अपना तमिलनाडु तक जितने भी भारत में राज्य हैं, उनके पास एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होना चाहिए। ठीक है, वो क्या करेगा, उसका मेन काम होगा कि जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ है उसके द्वारा जो भी प्लान्स बनाया जाता है कि वो अपना एरिया को डेवलप कर सके, उस प्लान को एक जगह पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाएगी और फिर वो एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएगी जिससे कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो अच्छी के तरीके से डेवलप कर सके। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है ए। ठीक है, ए में बहुत सारा गांव है और बहुत सारा अर्बन एरियाज़ है, तो पंचायत तो अपना अलग बनाएगा डेवलपमेंट प्लान, फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ अपना अलग बनाएगा डेवलपमेंट प्लान। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का क्या काम होगा, वो जो पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाई थी उसको एक अच्छे से उसका अध्ययन करने के बाद एक ऐसा डेवलपमेंट प्लान बनाना है जो कि पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए काम आए। ठीक है, अब जो राज्य है मतलब जो गवर्नमेंट है या फिर एक तरह से जो स्टेट है, वो अपना लेजिस्लेचर से मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली से, उसका जो विधानसभा विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ करके कानून के तहत ये बता सकती है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगा उसका कंपोजिशन कैसे होगा, कौन उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कौन कौन आएगा, क्या उसमें वार्ड कमिश्नर आएगा, क्या उसमें मेयर आएगा, क्या उसमें कोई सिविल सर्वेंट्स आएगा। तो इस हिसाब से जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो कानून के तहत ये बता सकती है। ठीक है, उसके बाद ये भी बता सकती है कि जो कमिटीज़ है उसमें सीट कैसे फिल किया जाएगा, मतलब कि जो कमिटीज़ है उसमें क्या सारे सिविल सर्वेंट्स होंगे या क्या सारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे या फिर सारा जो है वो मेयर ही होगा या फिर वार्ड कमिश्नर्स होगा। तो इस हिसाब से बताया जा सकता है, लेकिन शर्त यहाँ पर ये है कि जितना भी मेंबर होगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 100 मेंबर है तो 100 का 4/5 कितना हो गया, 80। तो 80 मेंबर्स जो है वो चुन करके आएंगे, मतलब कि 80 मेंबर्स चुन करके आएंगे, डायरेक्ट वो चुन करके कमेटी में उनका जगह बनाया जाएगा। ठीक है, अब जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ का और जो पंचायत का, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी में 1 करोड़ आदमी है और पंचायत में 10 लाख, तो क्या हो गया प्रोपोर्शन 10:1। तो 10 मेंबर होगा म्यूनिसिपैलिटी का और 1 मेंबर होना चाहिए पंचायत का, जो भी मेंबर्स जो चुन करके आए हैं कमेटी में जो हिस्सा लेंगे वो। ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेचर जो है, जो विधानसभा विधान परिषद है राज्य का लेजिस्लेचर है, वो कानून के तहत ये भी बता सकती है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का क्या क्या फंक्शन होगा, क्या वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए देखेगा या फिर वो ये भी बता सकती है राज्य को कि आपको क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का क्या क्या काम होगा उसके लिए भी वो कानून के तहत ये बता सकती है। और जो कमिटीज़ बनाए जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ बनाई जाएगी, उसका चेयरपर्सन कौन होगा, क्या वो एक IAS ऑफिसर होगा या क्या वो कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा या क्या वो कोई सिपाही होगा या क्या वो कोई बहुत बड़ा आर्मी जनरल होगा। तो इस तरह का जो भी कहानी है वो एक राज्य का लेजिस्लेचर बता सकती है। ठीक है, उसके बाद जब भी कोई ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा, जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ये बताएगी कि कैसे डेवलपमेंट किया जाना चाहिए पूरा डिस्ट्रिक्ट में, तो उस सिचुएशन में कुछ चीज़ें उनको हमेशा माथे में रखना चाहिए और उसी हिसाब से वो डेवलपमेंट का ड्राफ्ट बनाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला तो ये बताना, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का कॉमन इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर एक हॉस्पिटल बनता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो जनता है उसको बड़ा फ़ायदा होगा, म्यूनिसिपैलिटीज़ का भी जनता को फ़ायदा होगा और पंचायत का भी जनता को फ़ायदा होगा। तो ये सब सिचुएशन में ड्राफ्ट जो बन रहा है डेवलपमेंट का वो ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसके बाद जो पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है उसका जो जगह है, मतलब जितना एरिया है, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा एरिया पंचायत का है, इतना बड़ा एरिया म्यूनिसिपैलिटीज़ का है, तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए डेवलपमेंट प्लानिंग को। साथ ही साथ जो पानी का शेयरिंग है, फॉर एग्जांपल एक रिवर जा रहा है पंचायत से होते हुए म्यूनिसिपैलिटीज़ में, तो वो पानी कैसे शेयर किया जाएगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कहीं पार्क है कहीं हिल है, तो वो सब कैसे शेयर किया जाएगा और किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए ताकि म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत दोनों अपने तरीके से उसको यूज़ कर सके। ठीक है, उसके बाद जो पैसा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो कैसे उसका बंटवारा किया जाए और कैसे उस पैसे को यूज़ किया जाए। उसके बाद जो गवर्नर है वो
जिन जिन इंस्टीट्यूशंस, जिन जिन संस्थान और जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पंचायत के लिए काम कर रहा है, कोई एक इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है जो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए काम कर रहा है, तो गवर्नर अगर ऑर्डर में ये बताए कि जो डेवलपमेंट ड्राफ्ट जो बना रहा है डेवलपमेंट इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, वो इन इंस्टीट्यूशन से, इन ऑर्गेनाइजेशन से बात करे जा करके, ताकि वो अच्छे से अपना ड्राफ्ट बना सके, ठीक है। और जो चेयरमैन होगा जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, उसका एक मेन काम क्या होगा कि जैसे ही डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अपना डेवलपमेंट प्लान बना करके रख ले, सारा कुछ हो जाए, तो चेयरपर्सन जो होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, वो ये पूरा डेवलपमेंट प्लान फॉरवर्ड कर दिया जाएगा किसके पास, तो गवर्नमेंट के पास, मतलब जो भी राज्य से कंसल्टेड है उसके गवर्नमेंट के पास ये डेवलपमेंट प्लान सेंड कर दिया जाएगा। जैसे पंजाब का अगर है तो पंजाब गवर्नमेंट के पास, दिल्ली का है तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास, बिहार का है तो बिहार गवर्नमेंट के पास, तो इन सब चीज़ों के पास सेंड किया जाएगा, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपना डिसीजन आराम से ले सके, ठीक है। तो ये है अपना आर्टिकल 243ZD, और ये बता रहा था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के बारे में कि जो कमेटी बैठाया जाएगा उसका क्या क्या काम होगा, वो कैसे काम कर सकेगी, वो सब। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है, बताना है तो कमेंट कर सकते हो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।